वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारे के। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित छड़ाला। आज पंडित दौलत राम जी का समाधि दिवस भी है, जैसा कि सभी को ज्ञात होगा। आज से 158 वर्ष पूर्व पंडित दौलत राम जी थे और उन्होंने इस छड़ाला ग्रंथ की रचना की। न सिर्फ छड़ाला ग्रंथ की रचना की, बल्कि ऐसी कई कई कृतियों की रचना की। दौलत विलास के नाम से संग्रहित है वो सभी रचनाएं, और उसमें से एक मुख्य वह तो छड़ाला है, और जो हम सभी जानते हैं, और एक और है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, वो है देव शास्त्र गुरु की स्तुति सकल गे गायक तदपि। है ना, उसमें लास्ट में आता ना, तुम गुण गण मणि गणपति, गणतन पावही पार, दोल स्वल्पमति किम कहे, नमहु त्रियोग समार। मतलब वो दौलत राम जी हैं, लास्ट में उनका नाम लिखा है दोल स्वल्पमति। तो दौलत राम जी द्वारा रचित वह स्तुति है। ऐसी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं पंडित दौलत राम जी ने की है। तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के धारक थे, और जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण समर्पित किया था इस शास्त्र अभ्यास के लिए। ऐसे पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छठी ढाल, छड़ाला की छठवीं ढाल, अंतिम ढाल, बोलो अंतिम अंतिम ढाल। उसमें हमने कल ग्रंथ रचना का काल और उसमें आधार ये पढ़ा था, और आज दौलत राम जी का समाधि दिवस है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि छड़ाला पूर्ण हुई और दौलत राम जी, पंडित दौलत राम जी का समाधि दिवस आ गया। तो हम सब पर तो अनंत उपकार है पंडित दौलत राम जी का। छठवीं ढाल का सारांश हम पढ़ रहे हैं। इसका एक पैराग्राफ कल समझ लिया था हमने, एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़िए संगीता जी। जय जैन दीदी, पहला ही वाला पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ। जिस चारित्र के होने से समस्त पर पदार्थों से वृत्ति हट जाती है, वर्णादि तथा रागादि से चैतन्य भाव को पृथक कर लिया जाता है, अपने आत्मा में आत्मा के लिए आत्मा द्वारा अपने आत्मा का ही अनुभव होने लगता है, वहां नए प्रमाण निक्षेप, गुण गुणी, ज्ञान ज्ञाता ज्ञे, ध्यान ध्याता ध्येय, कर्ता कर्म और क्रिया आदि भेदों का किंचित विकल्प नहीं रहता। शुद्ध उपयोग रूप अभेद रत्नत्रय द्वारा शुद्ध चैतन्य का ही अनुभव होने लगता है। उसे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। यह स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होकर मुनि दशा में अधिक उच्च होता है। तत्पश्चात शुक्ल ध्यान द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके 18 दोष रहित श्री अरहंत पद प्राप्त करता है। फिर शेष चार अघाती कर्मों का भी नाश करके क्षण मात्र में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उस आत्मा में अनंत काल तक अनंत चतुष्टय का एक सा अनुभव होता रहता है। फिर उसे पंच परावर्तन रूप संसार में नहीं भटकना पड़ता। वह कभी अवतार धारण नहीं करता, सदैव अक्षय अनंत सुख का अनुभव करता है। अखंडित ज्ञान आनंद रूप अनंत गुणों में निश्चल रहता है। उसे मोक्ष स्वरूप कहते हैं। पूरी यात्रा करवा दी है यहाँ पर, स्वरूपाचरण चारित्र से लेकर मोक्ष तक, से अनंत दशा सिद्ध दशा होते हुए मोक्ष तक। मतलब स्वरूपाचरण चारित्र से प्रारंभ किया, मतलब चौथे गुण स्थान से प्रारंभ किया, छठे सातवें में जो सकल चारित्र हुआ, उसके बाद आठवें में शुक्ल ध्यान की श्रेणी चढ़ी, उसके बाद अरहंत हुए चार घाती कर्मों का क्षय करके, उसके बाद सिद्ध भगवंत बने, और उसके बाद मोक्ष दशा में अनंत काल तक यथा तथा शिव परिणय।
ऐसी पूरी यात्रा यहाँ पर, पूरी जो छठी ढाल की में जो यात्रा बताई है, वह पूरी यात्रा यहाँ पर सारांश में बता दी गई है। अब इसके आगे का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए रेखा जी। दीदी अभी हम किताब नहीं छुएंगे। अर्चना जी पढ़ी। ठीक है दीदी। जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस रत्नात्रय को धारण करते हैं और करेंगे, उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रत्येक संसारी जीव मिथ्या, कसाय और विषयों का सेवन तो अनादिकाल से करता आया है, किंतु उससे उसे किंचित शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति का एकमात्र कारण तो मोक्ष मार्ग है। उसमें उस जीव ने कभी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, इसलिए वह अब भी यदि शांति की इच्छा हो तो आलस्य को छोड़कर कर्तव्य समझकर रोग और वृद्धावस्थादि आने से पूर्व ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि वह पुरुष पर्याय सत्समागम आदि सुयोग बारंबार प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें व्यर्थ न गंवाकर अवश्य ही आत्मिक साथ लेना चाहिए। हाँ, जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस रत्नत्रय को धारण करते हैं और करेंगे, उन्हें अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी रत्नत्रय धारण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। रत्नत्रय धारण करना मोक्ष की गारंटी है। जो रत्नत्रय है, मतलब ये समझिए कि रिजर्वेशन है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये समझ लीजिए कि उसका मोक्ष में रिजर्वेशन हो गया। अब रिजर्वेशन हो गया तो वो मोक्ष पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। टिकट अपन आरक्षित करा लेते हैं ट्रेन में, तो बस अब हमारी सीट पक्की हो गई है, अब हम बंबई पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ऐसा रिजर्वेशन कराने के बाद मोक्ष पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और यहाँ पर रिजर्वेशन क्या है? आत्मा की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्ची लीनता, यही रत्नत्रय, यही मोक्ष का सर्टिफिकेट है, यही मोक्ष की मोहर है, या ये कहें कि यही मोक्ष का रिजर्वेशन है। तो रत्नत्रय हो गया, भले उसमें समय लग सकता है ना। या तो मतलब कोई जीव तो रत्नत्रय धारण करते से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और कोई जीव को कई भाव लग जाते हैं, तो उसमें समय लग सकता है, लेकिन वो पहुंचेगा तो सही, अपने मंजिल पर जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित हो गया है। तो रत्नत्रय मोक्ष की गारंटी है। प्रत्येक संसारी जीव मिथ्यात्व, कषाय और विषयों का सेवन तो अनादिकाल से करता आया है। देखो, इसको लघु समयसार कहा है ना, छौडाला को, तो ऐसे नहीं कह दिया है लघु समयसार। जो जो क्या बोलते हैं उसको, विषय वस्तु समयसार की है, जो विषय वस्तु समयसार में आई है वही विषय वस्तु यहां पर आई है। कैसे, वो देखिए। समयसार में गाथा आई है, श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि। मतलब अनादिकाल से हमने शुद्ध परिचित भोग बंधन की कथा तो अनंत बार की है, लेकिन क्या है वो पूरी लाइन? हे सर्वश्रुत परिचित बहुश्रुत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। जो एकत्व है, अपना आत्मा है, जो पर से भिन्न है, ऐसे आत्मा की बात भी सुलभ नहीं है। तो हमने ये यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि संसारी जीव मिथ्यात्व, कषाय और विषयों का सेवन तो अनादिकाल से करता आया है ना। अनादिकाल से कैसे करता आया? अनादिकाल से तो हम कभी मनुष्य बने ही नहीं, तो हमने विषय कषाय का सेवन ही नहीं किया, भोग तो भोगे ही नहीं हमने, है ना मंजू जी। मैंने बहुत बढ़िया है, हर पर्याय में यही किया है।
जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। अनादि से हमने भोग तो भोगे ही नहीं, निगोद ही निगोद में रहे, तो भोग विषय कषाय का सेवन तो किया ही नहीं। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि अनादि से विषय का सेवन किया? ऐसा इसलिए लिखा है कि चारों ही गतियों में हमने विषयों का ही सेवन किया है, निगोद में भी विषयों का ही सेवन किया है। कैसे किया? कि क्या किया है वहां पर? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, बस यही किया। किसी भी गति में पहुंच गए, खाना पीना सोना, बस यही चलता रहा। तो बस मतलब मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, इसका तो अवकाश ही नहीं रहा वहां पर। तो उस संबंधी विषय कषाय का सेवन किया। भोजन प्राप्त करना है तो उस विषय का सेवन किया, कषाय का सेवन किया। शेर बन गए तो दूसरों से शत्रु, जो छोटे बलहीन जीव हैं, उनसे शत्रुता पूरी की, उनसे कषाय रखी। विषय का सेवन किया वहां भी। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हैं जो अनादि से चल रही है, और चारों ही गति में ये अनादि से संज्ञाएं ये चलती है। तो न तो कभी आहार छूटा, न कभी भय, न कभी मैथुन, न कभी परिग्रह। ये चारों संज्ञा अनादि से चल रही। तो हमेशा इन संज्ञाओं के माध्यम से हमने विषय कषाय का ही पोषण किया है, किंतु उससे किंचित शांति प्राप्त नहीं हुई है ना। कर लिया ना हमने, कई बार राजा बन गए हम, तो शांति प्राप्त हो गई क्या हमें? चक्रवर्ती जैसी संपदा प्राप्त हो गई, स्वर्ग के देव बन गए हम, तो शांत, तब तो वैभव था खूब हमारे पास, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि शांति प्राप्त नहीं हुई हमें, किंचित मात्र भी। इसके लिए क्या शब्द आया छड़ाला में किंचित के लिए? किसी को ध्यान है? कुछ एक विशिष्ट शब्द आया है छड़ाला में जो कहीं और नहीं मिलता। बड़ा सुंदर सा शब्द है वो। किसी को ध्यान में आ रहा है कि हमें किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला विषयों में? से बोलना दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, लगार। वेरी गुड। किस में आया ये? संसार का वो था ना, 12 भावनाओं में था दीदी। हाँ, बोलिए, देखकर बोलिए। हाँ, चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, या में सुख नाही लगार, या हाँ ऐसे ही कुछ था दीदी। हाँ हाँ, थोड़ा बिल्कुल ठीक, सही जगह पहुंच गए आप। तो वहां पर लगार मात्र का क्या अर्थ किया था? कि किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला। और उसके लिए क्या उदाहरण दिया था? कि जैसे खिचड़ी है, खिचड़ी तो खिचड़ी बनाई तो वो नीचे थोड़ी सी लग गई, या उधर मालवा की भाषा में कहें तो चेट गई, नीचे लग गई थोड़ी सी। अब वो जो खुरचन है, वो वो उसको कहेंगे लगार। तो उतना भी सुख नहीं है विषयों में, कि नीचे खुरचन जितना भी सुख नहीं है विषयों में। ऐसा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, किंचित मात्र भी शांति प्राप्त नहीं हुई। शांति का एकमात्र कारण तो मोक्ष मार्ग है, एकमात्र कारण है। इसके अलावा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है शांति प्राप्त करने का, सुख प्राप्त करने का। एकमात्र कारण मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के अतिरिक्त उसमें भी आपको जिस विधि से यहाँ पर मोक्ष मार्ग बताया, उसी विधि से मोक्ष मार्ग प्राप्त करना पड़ेगा, दूसरी कोई विधि नहीं। किसी ने कहा कि 2 रास्ते बताए हैं, दौलत राम जी ने, टोडरमल जी ने 2 रास्ते बताए हैं मोक्ष जाने के। एक, दोनों रत्नत्रय से बताए हैं, एक व्यवहार रत्नत्रय से और एक निश्चय रत्नत्रय से। ऐसे 2 रास्ते हैं। तो यदि निश्चय रत्नत्रय पर नहीं हो रहा है, हमें सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है, अपने पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? अब क्या करें? तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। हम क्या करें? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करें, 7 तत्व की श्रद्धा करें, उनका ज्ञान करें, और कुदेव को गुरु के को ढोक नहीं दें, केवल उन्हीं का सुदेव मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही विनय करें। इसके अतिरिक्त और दुनिया में किसी का विनय, किसी का श्रद्धा नहीं करें, तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया।
ये रास्ता थोड़ा कठिन था तो ये रास्ता पकड़ लिया है। ऐसा मोक्ष मार्ग में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि यदि एक रास्ते से नहीं चल पा रहे हैं तो दूसरे रास्ते से चलें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो एकमात्र रास्ता है कि यदि व्यवहार रत्नत्रय भी होगा तो निश्चय रत्नत्रय पूर्वक ही होगा। आत्मा का तो श्रद्धान करना ही होगा, आत्मा को तो जानना ही होगा, तभी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा। उसके अतिरिक्त तो दूसरा कोई चारा नहीं है। चाहे वर्ष वर्ष भर के उपवास कर लें कि चलो हम ये नहीं कर पा रहे तो हम उपवास कर करके मोक्ष चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा संभव नहीं है। अभी देखो किसी का आया था ऐसा मैसेज कि भाई स्वाध्याय करने से मोक्ष नहीं होगा, स्वाध्याय से तो जीव नरक में जाता है। और किससे होगा कि वो क्या करें, कुछ प्रतिक्रमण करने से मोक्ष होगा, स्वाध्याय से मोक्ष नहीं होगा, ऐसा आया उसमें। तो प्रतिक्रमण क्या, यहाँ पर तो कह रहे हैं कि कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव उपजायो। प्रतिक्रमण क्या, पूरा मुनिव्रत धारण कर लिया अनंत बार, तब भी पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश मात्र भी सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि आत्मा का ज्ञान के बिना, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए सुख बिल्कुल भी नहीं मिला। तो इतनी बार मुनिव्रत धारण करने के बाद भी आत्मा के ज्ञान के बिना सुख नहीं मिला, तो प्रतिक्रमण से कैसे सुख मिल जाएगा, कैसे मोक्ष मिल जाएगा, है ना। मुनिराज तो महाव्रत के धारी होते हैं, और 28 मूल गुण और महाव्रत ये सब अभी चर्चा अपन कर चुके हैं 6वीं ढाल में। ये सब का हमने निरतिचार पालन अनंत बार किया है। 28 मूल गुणों का भी पालन किया, 5 महाव्रतों का भी पालन किया, 5 समिति का भी पालन किया, 5 इंद्रिय विजय जो जो आ रहे हैं 28 मूल गुणों में, उन सब का पालन किया। और 28 मूल गुणों के अतिरिक्त और भी चारित्र जो मुनिराज धारण करते वो भी हमने सब अनंत बार किया, लेकिन किंचित मात्र भी सुख नहीं मिला, और हम अभी भी संसार के संसार में ही भटक रहे हैं। इसका मतलब कि गलती वहां नहीं थी कि हमने संयम धारण नहीं किया, गलती क्या थी हमारी कि हमने आत्म तत्व को ही नहीं समझा। मूल में भूल तो ये थी हमारी। कहा जाता है कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही निश्चय से धर्म है ना, ऐसा सूत्र है, चारित्रम खलु धम्मो। तो कि आप तो चारित्र को तो उड़ा रहे हो कि संयम से मोक्ष होगा ही नहीं, मोक्ष तो आत्मा के श्रद्धांश होगा, और एक तरफ कह रहे हो कि चारित्रम खलु धम्मो। तो दोनों में से एक ही बात सत्य होगी ना, कि नहीं चारित्रम खलु धम्मो ये परम सत्य है, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। लेकिन दूसरा सूत्र क्या है उसका, दंसण मूलो धम्मो, उस धर्म के जो चारित्र रूपी धर्म है उसके मूल में क्या है, दर्शन है। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन। उसके मूल में, उसकी नींव में पड़ा हुआ है। बिना नींव के महल खड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले नींव डलेगी, और नींव क्या है? दंसण, दंसण अर्थात सम्यक दर्शन, यही धर्म का मूल है। और वह हमने आज तक अभी तक एक बार भी प्राप्त नहीं किया, और वही रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष मार्ग का उपाय है। उसमें उस जीव ने कभी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, है ना। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि हम क्या करें, हमको तो 6 साल हो गए सुनते सुनते, और हम पूरी तरह से इसमें लिप्त रहते हैं। 4-4 घंटे 6-6 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं हम, फिर भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो ही नहीं रहा है। और उसमें तो ऐसा है, 6 महीना उपदेश मेरो मानूर, केवल 6 महीने मात्र भी यदि आपने कर लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हम तो 6 साल हो गए, तो क्या करें हम? उसी का उत्तर यहाँ पर दिए। उसमें उस जीव ने कभी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, ऐसी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की। यदि तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति कर लेते तो सम्यक दर्शन निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता। तभी तो गारंटी दी है आचार्य ने, 6 महीने की गारंटी दी है। 6 महीने भी यदि तत्परता पूर्वक कर ले तो फिर सम्यक दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए अब भी यदि, ये तो हो गई भविष्य की बात, अब क्या करें? अब भी यदि शांति की, आत्महित की इच्छा हो
तो आलस्य को छोड़कर, अभी भी इच्छा है कि नहीं है, आत्महित की इच्छा है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। तो क्या करें? तो आलस्य को छोड़कर प्रमाद को छोड़ दो और आत्मा का कर्तव्य समझकर कि ये तो मेरे करने योग्य कार्य बस यही है, इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई कार्य मुझे करने योग्य नहीं है ना? क्या करें कि और नया घर इंटीरियर नया करवाओ मकान का, अब हो गया। अब क्या करें कि और किटी पार्टीज ज्वाइन कर लो। अब क्या करें? वो भी ज्वाइन कर ली। अब क्या करें कि चलो कहीं घूम आते हैं, मालदीव मालदीव घूम के आ जाते हैं, मालदीव हुआ है। फिर अब क्या करें? कहीं भी पूर्णता या कहीं भी शांति मिली है क्या? ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। तो ये सब को छोड़कर अपना एकमात्र कर्तव्य आत्महित है, ये समझकर, आत्मा का कर्तव्य समझकर रोग और वृद्धावस्था आदि आने से पूर्व ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। जब तक जरा और मृत्यु नहीं आए तब तक, मतलब रोग नहीं हो, जब तक वृद्धावस्था नहीं हो तब तक मोक्ष मार्ग, उसके पहले ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि यह पुरुष पर्याय सत्समागम आदि सुयोग बारंबार प्राप्त नहीं होते। चलो छुट्टी मिली अब, क्योंकि ये सब बात तो पुरुषों के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं। यहाँ लिख दिया है कि यह पुरुष पर्याय बार बार प्राप्त नहीं होती, इसलिए उसको अपना कर्तव्य समझो कि अपना आत्महित करो। और हम तो फ्री हैं, हम तो जा रहे हैं पिक्चर देखने, हम तो जा रहे हैं विषय कषाय में। अब कल से हमको क्लास अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सारी बात पुरुषों के लिए, कि ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ करे वह पुरुष है। यदि पुरुषार्थ की कर ले तो स्त्री पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो जाता है, 5वां गुण स्थान तक स्त्री पर्याय में हो सकता है। तो यहाँ पर पुरुष का अर्थ केवल पुरुष, जेंट्स नहीं लेना है, यहाँ पर पुरुष मतलब जो पुरुषार्थ करे। तो क्योंकि वह पुरुष पर्याय, इस पुरुष पर्याय में, मतलब इस पर्याय में पुरुषार्थ किया जा सकता है, इसलिए पुरुष पर्याय लिखा है। तो यह पुरुष पर्याय सत्समागम है ना। देखो इस ये वाली लाइन इसी छड़ाला में ये लाइन आई है, किसी को ध्यान हो तो बताइए, अपन पढ़ चुके हैं। हाँ बोलिए सरिता जी। जय जिनेंद्र, यह मानुष पर्याय सुकुल सुमेर हाँ जिनवाणी बिल्कुल सही। यह यह विधि मानुष गए न पर्याय मिले सुकुल सुमन जो सुमेर समा जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी। सुमणि के समान है, जैसे उदधि अर्थात समुद्र में मणि को कोई फेंक दे, ऐसा हो जाएगा। यदि हमने अभी भी अपना आत्महित नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा कि हमने मणि को समुद्र में उठाकर फेंक दिया। तो क्या क्या मिल गया हमें? मनुष्य पर्याय मिल गई, और यह मानुष पर्याय सुकुल उत्तम कुल मिल गया। ये जैन कुल है ना, हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे हैं, अभिमान करो रे। वास्तव में अभिमान के योग्य है ये जैन कुल, इतना उत्तम कुल मिला है हमें। और ये ऐसी अच्छी मीठी मीठी जिनवाणी की लोरियां, ये जैन कुल के अतिरिक्त और कहीं भी संभव नहीं है। आत्मा की बात क्या, आत्मा शब्द भी कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी चले जाएं किसी भी कुल में, तो हमें सर्वोत्तम कुल मिला है। और सत्समागम मतलब जिनवाणी, जिनवाणी सुनने को मिल गई, जिनवाणी पढ़ने को मिल गई, आदि सुयोग बारंबार प्राप्त नहीं होते। यहां तक आ गए ना, यहाँ तक कितने लोग आ पाते हैं? देखो जब अपनी क्लास प्रारंभ हुई थी तो कितने लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोग। मुझे तो अभी नाम, कोई अंजलि जी थी जो बहुत प्रश्न पूछती थी, कितने कितने लोग जुड़े थे। सब छटते गए छटते गए छटते गए, हाँ मक्खन मक्खन बच गए। जिनको वास्तव में आत्महित करना है ना, जिनको सच्ची रुचि है, वो लोग बच गए। तो वो ऐसे ही रहता है, परिणामों की विचित्रता ऐसी रहती है कि आप परिणाम कब किसके कैसे हो जाए कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाहर में कैसा भी उदय हो, साता का उदय हो, असाता का उदय हो, दोनों ही उदय में हम समभाव से रहें और ये जिनवाणी श्रवण करते रहें, ऐसे हमारे परिणाम कितने मुश्किल से होते हैं।
अभी एक बीमारी आ जाए तो छूट छूट जाती क्लास, नहीं सुनना, सबसे पहले धर्म छूटता है। घर में गेस्ट भी आ जाए, सबसे पहले क्या होगा, कहाँ कटौती करोगे आप, कि हम जो 1 घंटा स्वाध्याय सुनते थे वो नहीं करेंगे आज क्योंकि हमारे मेहमान है। बाकी सारे कार्य वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। कटौती कहाँ करेंगे हम, धर्म के कार्य में, स्वाध्याय में कटौती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सबसे पीछे का कार्य मान रखा है, प्रायोरिटी नहीं मान रखी, प्राथमिकता नहीं दी है हमने इस कार्य को, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, ऐसे भी लोग हैं, अपनी कक्षा में भी ऐसे लोग हैं कि सब चीजों को पीछे छोड़ के, नहीं 1 घंटा तो मुझे ये सुनना ही है क्योंकि ये तो मेरी ही बात है, मेरे ही हित की बात है ये, और इसके अतिरिक्त मेरे हित की बात और कहीं नहीं मिलती है मुझे, तो मुझे तो ये सुनना ही है। ऐसे भी बहुत लोग हैं। उन्हीं के लिए बात कह रहे हैं यहाँ पर दौलत राम जी, कि अब ये सब सुन लिया ना आपने, मिल गया ना, आपको रुचि भी लग गई, सत समागम भी मिल गया, तो ये बार बार प्राप्त नहीं होते। इसलिए हमें क्या करना कि उन्हें व्यर्थ न गंवाकर अवश्य ही आत्महित साध लेना चाहिए। अपना अपना आत्महित मतलब अपना हित, वो हमें साध लेना चाहिए, मतलब स्वार्थी हो जाना चाहिए। अपना अर्थ साधना है ना हमें। जैनी स्वार्थी होते हैं वास्तव में। स्वार्थी जगत में ऐसा लगता है कि गाली बक रहे हो किसी को, ये तो स्वार्थी है। लेकिन स्वार्थी शब्द का अर्थ क्या है, कि स्व के अर्थ जो कार्य करते हैं वो स्वार्थी होते हैं। तो ये पूरा जिनागम हमें स्वार्थी बना रहा है कि आप अपने लिए कार्य करो, स्वयं के लिए कार्य करो, पूरा जिनागम ये सिखा रहा है। तो हमें स्वार्थी बनना है, हमें अपना कार्य करना है। चलिए, ये पूरा सारांश हो गया हमारा। अब भेद संग्रह पर आ जाइए। हाँ बीना जी। रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। और- और अब हाँ, हाँ एक बोलिए। मुझे ये पूछना था, तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की, मतलब उत्सुकता, तत्परता का मतलब सावधानी, क्या मतलब है इसका? हाँ, कमर कसकर, तत्परता को हम दूसरे शब्दों में कहें तो कमर कसकर हम तैयार नहीं हुए कि मुझे तो आत्महित करना ही है। बेंश्री के वचनामृत है ना, उसमें बेंश्री का बोल एक ऐसा आता है कि रात को नींद नहीं आना चाहिए, नींद में से उठ जाना चाहिए, करे मुझे अपना आत्महित करना है, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति करनी, मुझे सम्यक दर्शन रूपी हीरा चाहिए, मुझे ये मेरा जीवन व्यर्थ नहीं जाए, ऐसी तड़फ होना चाहिए। तत्परता मतलब ऐसी तड़फ होना चाहिए कि मुझे अपना आत्महित करना ही करना है, ऐसी तड़फ होना चाहिए, कमर कसकर उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। हाँ जी दीदी, बोलिए। जैसा अब हम अंदर से जैसे ऐसे प्रयास में लगे हुए हैं, फिर भी क्या नहीं हो पाता है ये समझ में नहीं आता। मतलब जैसे भावना प्रबल है, और दिन रात सोते जागते चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, यही एक चर्चा अंदर में चलती रहती है कि हमें अपना कल्याण करना है, कहाँ कमी है। जैसे कई बारी जो क्रियाएं होती है उनमें हम सक्षम नहीं हो पाते हैं, भावना अपनी प्रबल कर रहे हैं, कषायों पे नियंत्रण कर रहे हैं, तो इतना ही कर पाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ होना नहीं है, तो फिर क्या इसका मतलब हमारा अभी समय नहीं है? देखो, ऐसा है कि ये जो परिणाम हो रहे हैं ना, शुभ और अशुभ के परिणाम चल रहे हैं। शुद्धोपयोग तो हुआ नहीं अभी, तो शुभ के परिणाम और अशुभ के परिणाम। तो पहली बात तो ये है कि जो शुभ के परिणाम हो रहे हैं, हमारे शुभ भाव हो रहे हैं, उसमें हमें संतुष्टि नहीं होना चाहिए कि हमारी यही इतिश्री हो गई कि हमें शुभ भाव आ गए, अरे वाह देखो मेरे कितने अच्छे परिणाम आए, खुद ही खुद में हम सराहना करते रहते हैं। तो शुभ भाव ये हमारी इतिश्री नहीं है, अब हमें उससे भी आगे बढ़ना है। तो शुद्ध भाव तक पहुंचना है, वो आत्मा का हित करना है, और प्रयास कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रयास करना, उसको छोड़ना नहीं है, प्रयास करते रहना है। प्रयास कर रहे हो तो निश्चित रूप से उस रत्न की प्राप्ति जरूर होगी। आप, ये नियम है। यदि आप सच्चे दिल से सच्ची मेहनत कर रहे हो, तो प्रयास कर रहे हो तो जरूर प्राप्त होगा। बिना प्रयास के प्राप्त नहीं होगा, प्रयास तो करना ही होगा, है ना। विशु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, मुझे पूछना था कि धर्म ध्यान कौन से गुण स्थान से शुरू होता है? धर्म ध्यान जी, चौथे गुण चौथे स्थान। गुण स्थान।
हाँ जी, और जैसे 11वें गुण स्थान से भी है ना गिरकर पहले गुण स्थान में आ सकते हैं, अगर बहुत तीव्र मोहनीय कर्म का उदय होता है तो। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और जैसे शुक्ल ध्यान आपने पूछा था क्वेश्चन कि शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान से होता है, तो शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से शुरू होता है, तो इसका आंसर यही आएगा कि शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान में होता है। शुक्ल ध्यान की श्रेणी लगती है ना, वो 8वें गुण स्थान में हाँ ही तो जी, श्रेणी लगती है। शुक्ल तो इसका ध्यान आंसर की यही आएगा। श्रेणी लगाकर सिद्ध पद में वासो, ऐसा आता है भजन में। 8वें गुण तो स्थान ही यही, श्रेणी लगाने का गुण स्थान है, तो शुक्ल तो ध्यान की शुक्ल ध्यान श्रेणी 8वें 8 गुण में से स्थान में। 8वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक शुक्ल ध्यान रहता है, 14वें में तो मोक्ष हो ही जाता है। अपनी जी गुण स्थानों की चर्चा चलेगी ना अभी, तो उसमें और जी आपको जी डिटेल में समझ में आ जाएगा। जी एक एक जी गुण ठीक स्थान में बहुत सारे दाव पेच हैं, उसमें जी गमन आगमन इतनी सारी चीजें हैं। गुणस्थान का विषय जो है बहुत विस्तृत है, तो उसको समझना थोड़ा करणान योग का विषय हो गया, उसको समझेंगे अपन कभी। हाँ जी बोलिए शोभा जी, कैमरा ठीक कर लीजिए दीदी अपना। दीदी जय जिनी। हाँ बोलिए। दीदी हम ये बोल रहे थे कि शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से स्टार्ट हो जाता है और हम्म 11वें गुण स्थान से गिर के मतलब पहले गुण स्थान में आ जाता है, तो शुक्ल ध्यान में भी गिर जाता है क्या जीव? छूट गया ना, शुक्ल ध्यान शुक्ल ध्यान में थोड़ी गिर गया, छूट गया ना, वहां पर छूटा तभी तो गिरा। यदि तो उपशम श्रेणी नहीं लगाई शुक्ल, है, यदि तो 8वें गुण शुक्ल स्थान ध्यान में में उपशम श्रेणी शुक्ल ध्यान लगाई है, में तो वो शु- 11वें में जाएगा, और 11वें से गिरेगा ही गिरेगा नियम से। और यदि छपक श्रेणी लगाई है, तो 8वें से वो 10वें में तो जाएगा, और 10वें से 12 सीधे 12वें में जाएगा, 11वें में नहीं जाएगा। तो छपक श्रेणी में जीव नहीं गिरेगा, सीधा ऊपर चढ़ता जाएगा, और उपशम श्रेणी में नियम से गिरेगा। फिर वो वापस छपक श्रेणी लगाकर फिर ऊपर चढ़ेगा, पुरुषार्थ करेगा। मतलब शुक्ल ध्यान का प्रारंभ हो भी गया है, इसके बाद भी मतलब गिर सकता है, गुण स्थान गिर सकता है शुक्ल ध्यान के बावजूद भी। छूट गया तब गिरेगा, उसके रहते हुए नहीं गिरेगा। मतलब छूट गया शुक्ल ना, ध्यान भी भाई जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो सम्यक दर्शन इतनी आत्मा के अनंत गुण, इतने सब, इतना अनंत सुख प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी गिर जाता है कि हाँ वो छूट गया इसलिए गिर जाता है। ऐसा ही इसका भी समझ लेना। और नहीं चर्चा तो करेंगे अपन, गुणस्थान की चर्चा आएगी ना, तो उसको आप डिटेल में नहीं समझोगे तो शुक्ल समझ में आ जाए। शुक्ल ध्यान भी छूट जाता है, कहने का मतलब ये है कि शुक्ल हाँ ध्यान भी छूट जाता है, ये बोल रहे थे। चलिए, अभी है ना अपने फिर समय हो जाएगा। अभी जो विषय है अपने इस ढाल के गोष्ठी के लिए, वो विषय की अपन चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सब जल्दी जल्दी हैंड रेस करते जाइएगा। और हाँ बोलिए सरिता जी। दीदी मैं पहले ही वाला लेते, पहला है ना महाभारत अभी अभी वाला। अभी विषय बोलेंगे ना, तो आप फिर उसमें आपका हैंड रेस कर लीजिएगा। रेखा जी आप लिखते जाइए सबके नाम। कॉपी पेन है आपके पास? हाँ। चलिए, पहला विषय है 28 मूल गुण। इस विषय पर जो भी बोलना चाहे। हाँ सरिता जी आप बोल रहे हैं इस विषय पर? जी जी दीदी। ठीक है, सरिता जी का नाम लिख लीजिए। अगला विषय है 5 महाव्रत। हाँ समता भाभी। हाँ दीदी। हाँ समता भाभी का नाम लिख दीजिए 5 महाव्रत में। अगला विषय है 5 समिति। हम्म, 5 समिति विषय पर कौन बोलना चाहता है, जल्दी से हैंड रेस कीजिए। अनीता जी, मैं बोल बहुत बढ़िया। अनीता जैन का नाम लिख लीजिए। मैडम मैं कल पहुंच जाऊंगी ना, तो मैं भोपाल, तो मैं बोल सकती हूँ। कल जा रही हूँ दिल्ली से। अच्छा, कब एक है? मिनट। नहीं ये तो अभी हम विषय दे रहे हैं, हो सकता है कि अगले मंडे तक आए आपका नंबर, क्योंकि हाँ अभी तो तो ये मैडम वेद कल तो संग्रह